हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह-सुबह का टाइम है और आज है 13 सितंबर यानी कि बुधवार। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में और मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। वैसे सुबह-सुबह का काम मेरा निपट गया था, अभी खाना बनाने की तैयारी चल रही है और अभी कुछ दिनों से सुबह का खाना लगभग गैस पर ही बनता था। कल तो हम खेत गए नहीं थे तो आज हमारी हो रही थी अभी खेत जाने की तैयारी, लेकिन अचानक से अभी सारा प्रोग्राम चेंज हो गया। तो जी बस अभी 2 दिनों से ऐसा ही चल रहा है। एक बार खेत जाने की रूटीन छूट जाती ना तो उसके बाद फिर यही रहता है, कुछ ना कुछ काम निकल आता है। तो अभी मैं बना रही हूँ गुआर की फली की सब्ज़ी। ये 2 सब्ज़ी लेकर आए थे हम खेत से और अभी कुछ दिनों से खेत की सब्ज़ी ही ज़्यादा चल रही है। दुकान की सब्ज़ी तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने मंगवाई ही नहीं है। और फिर आप सब बोल देते हैं कि दीदी आप ये सारी सब्ज़ी खाकर बोर नहीं होते तो जो खेत की सब्जियां रहती हैं वो तो कुछ टाइम के लिए ही चलती हैं और दुकान की सब्ज़ी तो हम जब चाहे तब मंगवा सकते हैं, खा सकते हैं। और आजकल तो ऐसा टाइम आ गया है कि हर सब्ज़ी हर सीज़न में मिल जाती है। जैसे पहले गोभी इस टाइम पर नहीं मिलती थी, लेकिन अभी तो गोभी गर्मियों में भी आती है और अभी भी आती है। और बाकी सब्जियां भी लगभग हर सीज़न में चलती ही रहती हैं, बस कुछ सब्जियां हैं जो टाइम के हिसाब से मिलती हैं। तो जी अभी मैंने गुआर की फली की सब्ज़ी बनाई है और साथ में मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, वो भी दही वाला। तो मिर्च मसाले बूंदी मैंने सब मिक्स कर दी हैं और अभी सिंपल सा तड़का लगाएंगे। धनिया नहीं सॉरी जीरा और थोड़ी सी हींग डालती हूँ मैं, हरी मिर्च और लहसुन डालकर। तड़के के बगैर तो रायता अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो कुछ दिनों से खेत जाना हो रहा था तो बिना तड़के का ही रायता चल रहा था, बस बूंदी मसाला 2-4 ये चीज़ें डालकर लेकर जाती थी मैं। आज घर पर थे तो मैंने तड़का लगा दिया है और अभी लगाएंगे ढुंगार। तो उसके लिए मैंने ये चूल्हे की आँच ले ली और उसमें डाल देंगे हम सरसों का तेल या घी, कुछ भी डाल सकते हैं। और उसको फिर रायते में रखकर 8-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये ढुंगार लगाने से हमारे रायते में बड़ी ही अच्छी खुशबू हो जाती है। आप चाहें तो कढ़ी में, दाल में, किसी भी सब्ज़ी में लगा सकते हैं। इससे जो स्मोकी फ्लेवर होता है ना सब्ज़ी में या रायते में, बड़ा ही अच्छा लगता है। बल्कि हम थाली में रखते हैं ना तो खुशबू से ही पता चल जाता है कि ढुंगार लगाया है। तो जी रायता बनाकर फ्रिज में रख दिया है, सब्जी बन गई है, आटा गूँथ कर रख दिया है, खाना लगभग तैयार हो गया है, बस रोटियां भूख लगेगी तभी खा लेंगे, बना लेंगे। और अभी ये मेरी ननद का लड़का आया हुआ है, बस इनके ही आने की तैयारी थी तो घर पर जो सब्जी वगैरह रखी थी मैंने वही बनाकर तैयार कर दी है। ज़्यादातर तो ये जब भी हमारे यहाँ पर आते हैं तो मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि इनको घर का बना हुआ पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस बार आप सबको पता है कि घर पर दूध नहीं है। वैसे तो खेत की सब्जियां भी इन्हें काफ़ी अच्छी लगती हैं और जो शहर में रहते हैं उनको जो खेत की सब्जियां रहती हैं वो अच्छी लगती ही हैं। हमारे यहाँ तो सीजन स्टार्ट होता है उसी टाइम हम खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो लास्ट तक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन कभी कभी कोई भी सब्ज़ी मिलती है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी बस मैंने सिंपल सा खाना बनाया था और दोपहर को खाना वाना खाया, बातें की, थोड़ा बहुत जो भी व्लॉग शूट किया था वो सारा रितिका ने डिलीट कर दिया है। पता नहीं कैसे, ऐसा कभी होता तो है नहीं, पहली बार हुआ है। लेकिन आज इस व्लॉग की काफ़ी क्लिप डिलीट हो गई हैं, तो जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ था वही एडिट करके मैंने आप सब तक पहुंचा दिया है। हो जाता है कभी कभी हमारा ध्यान कभी इधर उधर होता है तो हम ऐसी गलती कर देते हैं। तो जी बस अभी दोपहर को खाना खाया था और उसके बाद फिर मैंने बर्तन साफ़ किए थे, किचन को ऐसे ही फैला हुआ छोड़ दिया था। अभी सबसे पहले तो किचन की साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना बाकी का काम देखेंगे। ये शायद गेहूँ थोड़ा मोटा ज़्यादा हो गया है ना। चक्कू छोटा है ना, वो बड़ा चक्कू होगा। अकोडे था चक्कू तो अड्डे था माशा बड़ा होना, बड़ा चक्कू ले लेना अपना, बड़ा रहा यार एक और अपना बड़ा चक्कू रहा यार एक और उठेगा बड़ा चक्कू लिया क्यों चावल जब मांग के ला किसी का तो चावल और ये रितिका आज स्कूल से जादू सीख कर आई थी तो वही घर पर ट्राई करने की कोशिश कर रही है।
अनाज का जग भर लिया है। हमारे घर पर गेहूं का दलिया रखा था, वही लिया है। चावल तो इतने ज़्यादा थे नहीं, और बस ये चक्कू से इस जग को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली उसमें। उसके बाद फिर ये तो बैठ गई है स्कूल का काम करने के लिए। मैंने किचन साफ़ किया और फिर अभी लगा लेते हैं झाड़ू। और आज काम मेरा थोड़ा सा लेट चल रहा है, क्योंकि बस बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं। काम तो हमारे हमेशा ही चलते रहते हैं। कभी कभी कोई आता है तो बैठकर बातें भी करनी चाहिए। वैसे तो दोपहर को काफ़ी टाइम मिल गया था, खाना खाने के बाद पूरी दोपहर बातें करने में ही निकल गई। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 6:30 पौने 7। दिन छिप गया है और मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली थी, लेकिन गोभी में तो गोभी कम और कीड़े ज़्यादा थे, तो बस अभी सब्ज़ी तो बनाएंगे नहीं। ये सेवई बनवाई थी मैंने, कई दिन हो गए हैं। वैसे तो एक दिन में सूख जाती हैं, लेकिन मेरे पास ही टाइम नहीं था, तो मैं सोचा चलो अभी थोड़ी सी सेवई बना लेते हैं और बाकी की भून कर रख देते हैं। इन दिनों की गोभी वैसे ऐसी ही होती है, लट थोड़ी सी ज़्यादा होती ही है। सर्दियों में जो गोभी आती है ना, वही अच्छी होती है, उसकी सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। इसमें हल्का सा कड़वापन भी होता है। और रितिका लगी हुई है स्कूल का काम करने में। किम्मे ना बेटा, बस चूल्हा जला के नहीं अपनी सही सेकूँगी। तो जी चलिए अभी काम पर लग जाते हैं। डैनी क्या कर रहे हो? क्या गिर दिया इसका आगे? क्या गिर दिया इसका आगे? कड़े चले गए थे के बरा को यहाँ गए थे दोनों जने। था। और अभी आ गई है कोल्ड ड्रिंक और मक्का। वैसे कुछ स्पेशल तो मैंने इस बार बनाया नहीं, घर पर जो भी रूखा सूखा रखा था उसी से सुबह का खाना बनाकर तैयार किया था। और अभी मक्का खाने के बाद किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था। वैसे तो ये चटपटी चीज़ें है ना, ये सब को पसंद रहती हैं। मैं सोच रही थी थोड़ी सी मीठे में सेवई बना लेते हैं, लेकिन सब ने मना कर दिया खाने से, तो बस फिर मैंने सेवई बनाई नहीं थी। ऐसे ही परात उठा कर रख दी, उनको भून कर भी कल परसों रखेंगे, क्योंकि आजकल सबको चटपटा ही ज़्यादा पसंद रहता है। पर आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। 2-3 दिन से तो मौसम ऐसा हो रखा था कि ठंडा मौसम था। हमने खेत का काम किया तो भगवान ने काफ़ी दया रखी, गर्मी नहीं हुई बिल्कुल भी। और अभी 2 दिन से तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, घर का काम करना भी मुश्किल हो रहा है। बाकी खेत जाते हैं तो काम तो करना ही पड़ता है, गर्मी हो या मौसम ठंडा हो। हम नहीं जा रहे हैं, बाकी तो सबके गांव में यही रूटीन है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। अभी खेत में काम थोड़ा सा ज़्यादा ही फैला हुआ है, और गांव में लगभग सभी का खेतीबाड़ी का ही काम रहता है, क्योंकि नौकरी तो बहुत बहुत कम है हमारे गांव में। तो लगभग आधे से ज़्यादा गांव खेती का ही काम करता है। तो जी बस अभी खाना खाने का तो किसी का मन था नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगी और बच्चे भी नहीं खाएंगे। ये खाएंगे थोड़ी बहुत रोटी, बाकी की मैं डैनी के लिए बनाऊंगी। और परात मैंने उठा कर रख दी है, अभी इनको हम सुबह भून कर रखेंगे, क्योंकि ये आ गए थे फिर बैठ गए बातें करने लगे और इसी चक्कर में बिल्कुल अंधेरा हो गया। अभी खाना मैंने बना कर रख दिया है, बस बनाना ही था। ये तो चले गए हैं घूमने के लिए और हम हमारा काम निपटा कर अभी जाएंगे छत पर। डैनी के लिए बनानी थी, बाकी तो किसी को खाना ही नहीं था, तो बस रोटियाँ मैंने बना कर रख दी हैं। और डैनी को भी खाना हम थोड़ा सा लेट ही डालते हैं, क्योंकि उसकी ये आदत है कि कभी कभी तो मन करता है तो खा लेता है, और उसको नहीं खाना होता है तो बस वो रोटियां दाब कर बैठ जाता है, या फिर ये लगा लीजिए कि लेकर बैठ जाता है। ना तो फिर किसी को अपने पास आने देता है और ना खोलने देता है। तो हमारा सारा काम निपट जाता है, फिर हम उसको खुला छोड़ देते हैं और फिर खाना डालते हैं। अगर ऐसे बेल से बंधे बंधे कभी खाना डाल देते हैं
और वो रोटियां लेकर बैठ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है फिर, तो वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देता है। तो इसलिए मैं हमेशा रोटियां बना कर रख देती हूँ और सारा काम निपटा कर गेट बंद कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको खोल कर खाना डालते हैं। बस यही एक आदत डैनी की ऐसी है जो हमें थोड़ा-सा परेशान करती है, बाकी तो वो ना तो किसी को कुछ कहता है, बिल्कुल शांत स्वभाव का है। लेकिन खाना खाने में उसका यही है कि कभी मन करता है तो खा लेता है और नहीं मन करता है तो बस लेकर बैठ जाता है। तो जी बस अभी किचन की क्लीनिंग कर देते हैं क्योंकि कल तो है अमावस और सुबह मुझे थोड़ा-सा जल्दी उठकर काम निपटाना है, तो मैंने सोचा कि अपना थोड़ा बहुत काम अभी निपटा लेते हैं। वैसे तो मेरी डेली की यही रूटीन है, सोने से पहले मैं किचन की साफ़ सफाई करके छोड़ती हूँ, लेकिन आज मैंने बाकी का भी मेरा थोड़ा बहुत जो काम था ना, वो निपटा दिया है। और सुबह बनाने वाली हूँ मैं छोले की सब्ज़ी, तो ये छोले भिगो कर रख देते हैं। तो जी बस अभी सारा काम निपट गया है, अभी ये काम निपटा कर हम जाएँगे छत पर। छत पर इस टाइम पर 1-2 घंटा तो मैं ज़रूर बैठती हूँ, ठंडी-ठंडी हवा चलती है और बड़ा ही अच्छा लगता है खुले में बैठकर। उससे पहले ये सें ढककर छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमारे घर पर चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, काफ़ी टाइम से हो रखे हैं चूहे तो। ओहो ले डैनी शिकार खा जाएगा। ये तो बाप है भी कौन ये टाइम देख क्या डैनी आजा, रोटी खा दी किसकी और पड़ी नहीं कितनी रोटी सुबह तो कमी खा उड़ानी गिर दो इसको साथ क्या यार उन्हें ए राम ऊपर से काटो मरे मरे इसी से खाओ और ट्राई एक बार। तो जी अभी लगभग 10:30 पौने 11 बज गए हैं और हम गए थे 9 बजे छत पर। 1-1.5 घंटा हो गया हमें बैठे हुए, बस बातें करने लगे। बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है। और ये भी आ गए थे घूमकर, फिर खाना वाना खाया, उसके बाद फिर अभी लगा लेते हैं अपनी चारपाई। आज तो बच्चे भी अभी तक नहीं सोए हैं, इनकी भी मटर गश्ती चल रही है। वैसे तो ईशांत का आप सबको पता है कि खाना खाने के बाद बस ये 5 या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा जगता है, लेकिन आज इसको भी नींद नहीं आ रही थी। अभी इनको छत से लेकर आई हूँ क्योंकि फिर अभी नहीं सोएंगे तो सुबह उठकर इनको स्कूल भी जाना रहता है। हमारा तो फिर भी चल जाता है, हम उठ जाते हैं, लेकिन बच्चों का ये है कि सुबह उठने में फिर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये। तो जी बस अभी चारपाई लगा ली है और पूरे घर की लाइट ऑफ कर देते हैं और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं। आज के व्लॉग में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं क्योंकि आधे से ज़्यादा व्लॉग डिलीट हो गया था। फिर भी आशा करती हूँ आप सबको व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।